My dear friends and students, I hope you all are fine. I am Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. This video for the class 10th subject physics. This is my first video of 10th class science. The first chapter of physics of 10th class is light. Light first chapter of physics in 10th class is light. So, dear students, today discuss about the light and property of light. In this chapter, we discuss from this topic. First of all, what is light? What is light? Number 2, reflection of light. Reflection of light. And next topic, spherical mirrors. Spherical mirrors. And last, refraction of light. So dear friends, we are discuss about the light. फर्स्ट हेडिंग होगी इसकी लाइट. वी नो डैट टू सी द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट वी रिक्वायरमेंट द लाइट. मीन्स हमें वर्ल्ड की थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की नीड होती है. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी whose can see whose can see in the distance us, whose can see the objects of the world us. यानी कि लाइट एनर्जी की वह फॉर्म होती है जो हमें वर्ल्ड की थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्रयोग की जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं हमें दिन में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, बट नाइट में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं. आपने देखा होगा किसी रूम में हम जाके लाइट ऑन करते हैं तभी उसमें रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं. जब तक हम लाइट को ऑन नहीं करेंगे तब तक किसी डार्क रूम में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते. वी कैन से दैट light is the form of energy that is to see the object us. It means light एनर्जी की वह फॉर्म होती है जो हमें वस्तुओं को देखने के काम आती हैं.
जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, लाइट इज द कॉज ऑफ सीइंग द वर्ड ऑब्जेक्ट। लाइट वह कारण है, वह कॉज है, वह रीज़न है जिसके द्वारा हमें वर्ड की वस्तुओं को, वर्ड ऑब्जेक्ट को देखने दिखाई देती हैं। देन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लाइट इज द form of energy that is seen the word object to us, or light is the cause of to seeing word object. Word object. Then next topic है, dear students, properties of light. Properties of light. Light has the many properties. Some is given below. Number 1, light wave moving in straight line. Number 2, light can move also in vacuum. Number 3, light represent the reflection. Number 3, light is represent the refraction. Number 4, light is represent the scattering. Number 5, light represent the diffraction. Number 6, light waves represent interference. Next, the wavelength of light waves represent the polarization.
polarization. Next point, light represent the photoelectric effect. Represent the photoelectric effect. So dear students, this is the many property of light. Do you understand? First, light wave moving in a straight line. लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने देखा होगा कि अगर हम लाइट आ रही है, बल्ब से लाइट आ रही है, अगर हम अपना हाथ लगा देते हैं तो उसके नीचे की जो लाइट है जाना बंद हो जाती है। इसका मतलब यहाँ अगर लाइट आती है, अगर जिगजैग मोशन करती है तो यहाँ से आई, यहाँ पर स्ट्राइकिंग किया, फिर इधर से चली जाती। अब होता क्या है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो उतनी जगह पर यहाँ डार्क हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं लाइट इट ट्रेवल इन द लाइट वेव्स मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट कैन मूव आल्सो इन वैक्यूम, यानी लाइट वैक्यूम में भी, लाइट वेव वैक्यूम में भी चल सकती हैं, मूव करती हैं। और वैक्यूम में इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नोट कर लीजिएगा, शी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। She is speed of light in vacuum is represented by the c. C is equal to 3.0 into 10⁸ meter per second. It means लाइट एक सेकंड में वैक्यूम में भी 3.83 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल सकती है। नेक्स्ट, लाइट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन को होल्ड करती है। लाइट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को होल्ड करती हैं। लाइट रिप्रेजेंट द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को होल्ड करती हैं। लाइट रिप्रेजेंट द डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को होल्ड करती है। लाइट वेव रिप्रेजेंट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को होल्ड करती हैं। एंड लाइट वेव रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को होल्ड करती हैं। लाइट रिप्रेजेंटेड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट मीन्स लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इफेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। नोट करके रखना, the wavelength of visible light, the wavelength of visible light 4000 angstrom to 8000 angstrom. This is the property of light. And first of all हम 10th स्टैंडर्ड में only 2 properties का स्टडी करेंगे। So dear student, we are discuss about today रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th स्टैंडर्ड में हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th में ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम नेक्स्ट ईयर 12th में इसको पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, So dear students, next topic, reflection of light. Reflection of light. Reflection of light. Reflection of light. Students, you know about the light refraction, and
you see the light reflected in the daily life. Light ray is incident at a smooth plane surface and return back to same medium. This is called the light, refraction of light. So students, this is the reflecting plane. And this is the normal reflecting plane. Reflecting surface or plane. The normal. A light ray incident in the plane this is called the incidence ray. Incidence ray. Incidence ray make a angle with the normal eye. This is called angle of refraction, angle of incidence angle. Incidence angle. It is denoted by I. और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होकर सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है. This ray is called the reflected ray. Reflected ray. Reflected ray make the angle with the normal is called R. Angle of reflection is called R. Angle of reflection. Angle of reflection. Should stand. This is the reflection of light. Do you understand? The reflection of light as defined as the diffraction of light is defined as the phenomenon due to which a beam of light, a light ray, incidence at a reflecting surface, or plane, then it goes from the same medium
the same medium to the surface. This is called reflection of light. This is called reflection of light. It means लाइट रे किसी मीडियम से आती है और किसी सरफेस पर आकर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर इंसिडेंस होती है और इंसिडेंस होने के बाद उससे टकराकर स्ट्राइक होकर वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। बस इसी फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द फिनोमेनन ड्यू टू विच ए लाइट रे इंसिडेंट एट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस or plane, then it goes from the same medium, from the surface in the same medium. This is called the surface of light, the reflection of light. लाइट रे का किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइकिंग करके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाने की जो फिनोमेनन होती है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, रूल ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, there are two laws of reflection. फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंस एंगल एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is always equal to angle of reflection R. The angle of incidence I is always equal to the angle of reflection. Angle of reflection R. Dear students, angle of incidence I is always equal to the angle of reflection R. That is three laws. Second law होता है the incidence ray, reflecting ray and the normal lie at the surface in a same plane. The incidence ray, comma, use comma, reflecting ray, reflected ray, and normal at the point of incidence, and incidence use comma always lies in the same plane. Always lie in the same plane. Dear students, the angle of incidence and
एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दैट इज अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंस रे यूज कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and or the point of incidence. This is the point of incidence. Point of incidence is always lie in the same plane. आप देख रहे हैं, you look see that incident ray, reflected ray and normal always lies in the same plane always lie in the same plane. सभी तीनों चीज़ें इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। दैट स्टूडेंट्स, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट